मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और छोटू, आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे सममित और विषम सममित आव्यूह पर आधारित प्रश्न। पिछले क्लास से हम आपको सममित और विषम सममित का थ्योरी बता दिए थे। आप अच्छे से समझे होंगे और आपको याद भी होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। लेकिन फिर भी प्रश्न बताने से पहले हम आपको अच्छे से उसको रिवीजन करा देते हैं ताकि प्रश्न में कहीं दिक्कत बनाने में ना हो। ठीक है, तो चलो छोटू, हम एक बार रिवीजन कहते हैं मिलकर हम सभी लोग, है ना। देखो, रिवीजन करते हैं। सममित आव्यूह है ना। सममित आव्यूह में तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना था। सबसे पहली बात, कोई आव्यूह सममित आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह सममित आव्यूह कब होता है? तो सर, जब उस वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर फिर से यदि वही आव्यूह आ जाए तो इस प्रकार के वर्ग आव्यूह को हम लोग सममित आव्यूह कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी हम आपको बताए थे ऑब्जर्वेशन करके कि अगर कोई सममित आव्यूह है ना छोटू, तो ए आई जे बराबर है ए जे आई होगा फॉर ऑल आई और जे के लिए। और तीसरा चीज़ हम आपको बताए थे, ध्यान में रखना है कि सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लिखते कैसे हैं, है ना। तो कोई आपसे बोले कि दो तीन सममित आव्यूह का एग्जाम्पल दो, तो कैसे दोगे? तो आपको बताए थे सममित आव्यूह का एग्जाम्पल लिखने का तरीका हम आपको बताए थे। क्या बताए थे, याद है? तो अब कहे थे पहले वर्ग आव्यूह का आप स्ट्रक्चर बना लो। तो अभी हम 3x3 कोटि के वर्ग आव्यूह का स्ट्रक्चर बना लिए हैं। उसके बाद विकर्ण अवयव को अपने मन से कुछ भी डाल लेना है, 1 2 3। उसके बाद विकर्ण अवयव को अपने मन से कुछ भी डालने के बाद क्या करना है, यह जो तिरछा जो है अवयव, इसको सेम डालना है। यहाँ 4 तो यहाँ भी 4, यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 6 तो यहाँ 6 आ गया। तो इस प्रकार से जो हम एग्जाम्पल लिखेंगे, आव्यूह बनाएंगे ना, वो हमेशा क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। दूसरा, विषम सममित आव्यूह है ना। अब विषम सममित आव्यूह में भी तीन बातें याद रखना है। क्या? तो पहली बात कि सर कोई वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह कब होगा? तो उस वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर इसी का निगेटिव आ जाए। तो किसी भी वर्ग आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर यदि इसका निगेटिव आए, है ना, तो उस आव्यूह को हम लोग विषम सममित आव्यूह कहते हैं। दूसरा ध्यान रखना, ऐसे ऑब्जर्वेशन करके बताए थे कि विषम सममित आव्यूह में ए आई जे बराबर होता है माइनस जे आई। ठीक है, सभी, यह सिंबल है सभी का, सभी आई कॉमा जे के लिए। ओके, चलो। और तीसरा चीज बताए थे कि इसका एग्जाम्पल कैसे बनाना है ना, इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल कैसे हम लोग लेंगे, ध्यान दो यहाँ। तो इसका एग्जाम्पल लेने का तरीका बताए थे कि सबसे पहले सममित आव्यूह हो या विषम सममित आव्यूह हो, वह वर्गाव्यूह होगा। तो पहले आप वर्गाव्यूह का क्या बना लो छोटू, स्ट्रक्चर बना लो। अच्छे से स्ट्रक्चर बना लिए, ठीक है। देखो, उसके बाद विषम सममित आव्यूह में हमेशा विकर्ण अवयव 0 होता है, उसको 0 डाल दो। तो मैंने इसको 0 डाल दिया। इसके बाद तिरछा अवयव लिखना है, लेकिन एक दूसरे का निगेटिव लिखना। तो यहाँ 1 होगा ना, तो यहाँ -1, यहाँ 2 तो यहाँ -2, यहाँ 3, यहाँ -3। इस प्रकार से अगर हम कोई आव्यूह बनाएंगे तो वह हमेशा एक विषम सममित आव्यूह होगा। ठीक है, चलो। अब हम छोटू यह बताए थे, इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए थे। अब हम इसके गुण के बारे में आपको बताए थे कि सममित और विषम सममित आव्यूह का गुण क्या होगा। तो गुण नंबर 1 में पहला था कि यदि ए कोई वर्गाव्यूह है तो a + a' एक सममित आव्यूह होगा, बताए थे। दूसरा नंबर बताए थे a × a' भी सममित आव्यूह होगा।
नंबर सी नंबर बताए थे, पहला ही का 5 गो था गुण है ना इसी में। ए डैश इंटू ए भी क्या होगा, सम्मित आव्यूह होगा। ओके, डी देखो, ए माइनस ए डैश क्या होगा, विषम सम्मित आव्यूह होगा। याद है कि भूल गया तू लोग, विषम सम्मित आव्यूह होगा। और ए डैश माइनस ए भी क्या होगा, विषम सम्मित आव्यूह होगा, है ना। तो ऊपर से यह तीनों क्या होगा, सम्मित होगा, और यह माइनस वाला क्या होगा, विषम सम्मित होगा। तो आपको हम इसको याद करने का तरीका बताए थे, किसी भी वर्गाव्यूह में ये उसके ट्रांसपोज को जोड़ने से, किसी भी वर्गाव्यूह में उसके ट्रांसपोज को जोड़ने से, या किसी वर्गाव्यूह में उसके ट्रांसपोज को गुना करने से हमेशा सम्मित होगा, और किसी वर्गाव्यूह में उसके ट्रांसपोज को घटाएं या पहले या बाद में वह क्या होगा, विषम सम्मित आव्यूह होगा हमेशा। तो यह बात आपको याद होगा। दूसरा नंबर गुण बताए थे कि यदि ए क्या है, ए सम्मित आव्यूह है। क्या है सर, ए सम्मित है, तो यदि ए में हम किसी संख्या से गुना करेंगे तो यह भी क्या होगा, सम्मित ही होगा, है ना। चलो, जैसे अगर कहीं पे एग्जाम्पल मैं आपको एक करा दूं कि ए सम्मित आव्यूह है। ए क्या है छोटू बताओ, ए सम्मित आव्यूह है, तो 2 इंटू ए भी क्या होगा, सम्मित होगा। 1/3 इंटू ए भी क्या होगा, सम्मित होगा। तो कोई सम्मित आव्यूह में मैं किसी संख्या से गुना करूँ ना छोटू, तो वह भी क्या होगा, सम्मित होगा। ठीक है। अब नंबर तीसरा गुण हम आपको बताए थे, याद होगा कि यदि ए विषम सम्मित आव्यूह होगा। कौन सा आव्यूह सर, विषम सम्मित आव्यूह होगा, विषम सम्मित आव्यूह। तो k इंटू ए भी क्या होगा, विषम सम्मित होगा। आया बात समझ में। जैसे सम्मित आव्यूह में किसी नंबर से गुना करने पर सम्मित आव्यूह ही रहता है, ठीक उसी प्रकार से विषम सम्मित आव्यूह में किसी भी नंबर से गुना करने पर वह विषम सम्मित आव्यूह ही रहता है। ठीक है, आ गया समझ में। चलो, अब नंबर चौथा गुण ध्यान देना अच्छे से। पहला गुण यह हो गया, दूसरा गुण यह हो गया, तीसरा गुण यह हो गया, और चौथा गुण ध्यान दो। ठीक है, कहता है कि किसी सम्मित आव्यूह, कौन सा, ए यदि क्या है, सम्मित आव्यूह है, तो कहता है किसी सम्मित आव्यूह के पावर, अभी आपने क्या पढ़ा कि यदि ए क्या है, सम्मित आव्यूह है। अगर सम्मित आव्यूह के पावर यदि क्या हो, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, क्या हो छोटू, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो, जैसे 1 2 3 कुछ भी हो, तो सम्मित आव्यूह का पावर कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो तो वह सम्मित आव्यूह ही होगा। ठीक है, चलो फिर ध्यान देना। इसमें दो केस होता है। यदि ए क्या हो, विषम सम्मित आव्यूह हो, तो विषम सम्मित आव्यूह में दो केस होता है। यदि विषम सम्मित आव्यूह का पावर सम धनात्मक पूर्णांक हो, विषम सम्मित आव्यूह, अगर यह ए विषम सम्मित आव्यूह है और इसका पावर यदि सम धनात्मक पूर्णांक है, तो इससे जो आव्यूह बनेगा वह सम्मित होगा। लेकिन अगर विषम सम्मित आव्यूह का पावर विषम धनात्मक पूर्णांक को, विषम धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब 1 3 5 7 इस प्रकार से, ऐसा मानो ना कि विषम संख्या है कि नहीं, तो ऐसा समझो कि ए का पावर यदि विषम संख्या होगा, लेकिन ए कौन सा आव्यूह होगा, विषम सम्मित आव्यूह। तो सम्मित आव्यूह का पावर, विषम सम्मित आव्यूह का पावर, विषम सम्मित आव्यूह का पावर सम संख्या हो तो सम्मित होगा, अब विषम सम्मित आव्यूह का पावर विषम संख्या हो तो विषम सम्मित होगा। ठीक है, चलो आपको ये बात समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको बताए थे एक छठा गुण जो क्लास 12th के सब्जेक्टिव के लिए क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहे थे ना, लास्ट वाला गुण याद रखना हमेशा। सर किसी भी वर्ग आव्यूह को हम एक सम्मित और एक विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कैसे, तो ए बराबर है, ऐसे करेंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, है कि नहीं। अब छोटू, जब भी हमको एक सम्मित और विषम सम्मित एक वर्ग आव्यूह को सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह को योगफल के रूप में बदलने के लिए आए, तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। प्रश्न में दिया रहेगा कि इस आव्यूह को सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह को योगफल के रूप में क्या करें, व्यक्त करें। तो यही वह फॉर्मूला है जिसमें यह वर्ग आव्यूह ए को सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में प्रकट किया हुआ है। तो यह वाला देखो, यहाँ कैसे पता चला कि सम्मित है, तो आपको बताए थे किसी भी आव्यूह में उसके ट्रांसपोज को जोड़ने से सम्मित, और सम्मित आव्यूह में किसी संख्या को गुना करेंगे तो वो भी क्या होगा, सम्मित होगा। तो यह क्या हो गया, यह सम्मित आव्यूह हो गया। कौन सा आव्यूह हो गया, सम्मित आव्यूह हो गया। ठीक है, यह हो गया सम्मित आव्यूह। अच्छा, यह क्या होगा छोटू, यह हो जाएगा आपका विषम सम्मित।
विषम सम्मित, ठीक है, अच्छे समझ गया। तो याद रखना, इस फॉर्मूला को याद ही रखना है, रिमेंबर, हमेशा याद रखना। 5 नंबर का आपको बोर्ड में सवाल आता है इससे लॉन्ग का, है ना। तो चलो छोटू, इसमें से एक इंपॉर्टेंट बात है कि सर किसी वर्गावयु को एक सम्मित विषम सम्मित अवयव को योगफल के रूप में बदलना रहे तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यह याद रखना, इस वर्गावयु ए का 2 पार्ट है, यह वाला पार्ट को हम लोग सम्मित भाग बोलते हैं और यह वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, विषम सम्मित भाग बोलते हैं, ठीक है। तो चलो, हमने सारा थ्योरी सम्मित और विषम सम्मित अवयव का देख लिए हैं, आपको अच्छे से याद भी होगा, है कि नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो ध्यान देना। अब प्रॉब्लम्स कराते हैं, आपको मजा आ जाएगा प्रॉब्लम्स में, है कि नहीं। चलो छोटू, तो आप उम्मीद करते हैं आप समझ गया होगा सारा चीज़ अच्छे से। आज हम ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपका पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम प्रॉब्लम्स करते हैं। तो देखो प्रॉब्लम्स करवाते हैं, लिखा जाए, क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉब्लम्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान देना। कहता है कि अवयव अवयव 2, 3, 4, 5 को सम्मित देखो बहुत ही आसान प्रश्न है छोटू, और यह आपका बोर्ड में 5 नंबर का सवाल आता है, ठीक है। प्रश्न कहता है कि यह जो दिया गया अवयव है ना, उसको सम्मित अवयव और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में प्रकट करना है। तो जैसे ही मैंने यह बात बोला आपको कि एक वर्ग अवयव को सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में प्रकट करना है, तो आपको गुण नंबर क्या याद आया, छठा, है ना, छठा नंबर गुण था, है ना। एक वर्ग अवयव को सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में क्या करना है, प्रकट करना है। तो चलो छोटू, तो सबसे पहले जिस किसी अवयव को सम्मित या विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में प्रकट करना है, यदि इसको कुछ माना हुआ है तो ठीक है, और नहीं माना हुआ तो क्या करेंगे, इसको ABC कुछ मान लेंगे। तो चलो यहाँ से कैसे बनेगा, ध्यान देना। तो सॉल्यूशन में ऐसे, अच्छा यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला है कि सर वर्ग अवयव को एक सम्मित विषम सम्मित अवयव के योगफल के रूप में प्रकट करेंगे, तो यही ना फॉर्मूला का यूज करना है। A प्लस, बोलो A प्लस A डैश प्लस कितना 1/2 A माइनस कितना, इसी का नहीं यूज करना है। अब बताओ छोटू, इसका यूज करना है इस फॉर्मूले का, तो प्यारे बच्चों इस फॉर्मूला में A और A डैश का उपयोग करना है। तो यहाँ हम A इसको मान लेंगे, A डैश निकालना पड़ेगा। तो चलो मैंने मान लिया इसको, माना A बराबर है क्या, तो देखो 2, 3, 4, 5, हमको किसका जरूरत पड़ने वाला है, A डैश का। तो यहाँ से A डैश बराबर हो गया, A डैश तो आपको निकालने आता है, रो को कॉलम में बदल देना है, 2, 3 और 4, 5 आया बात समझ में। चलो अब हमको यह वर्ग अवयव को सम्मित और विषम सम्मित अवयव को योगफल के रूप में प्रकट करना है, तो उस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे बस नेक्स्ट स्टेप में। तो लिखेंगे अब A बराबर है 1/2 A प्लस A डैश अब प्लस 1/2 A माइनस A डैश, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, A बराबर है, अब क्या करो 1/2, इसमें जहाँ A था ना, A का मान डाल दो,
प्लस ए डैश आगे। चलो बच्चों अब इसको जोड़ लो, 2 और 2 4 हो गया, यह 7 हो गया, यह 8 हो गया, 4 और 3 7, 5 5 10 प्लस 1/2। अब इसको जोड़ो, जोड़ना नहीं घटाओ है ना, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 4 गया -1, 4 में से 3 गया 1, अब 5 में से 5 गया 0। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ से a बराबर है 2 से सब में भाग दे दो, है ना। चलो क्या होगा, 4/2 तो 2 हो गया, 7/2 नहीं कटेगा तो 7/2 ही रहेगा, यह हो गया 7/2, 10 में 2 से भाग दिए छोटू 5 हो गया। ठीक है, प्लस फिर यहाँ 2, चलो 0 -1/2, 1/2 और कितना 0 हो गया। ठीक है, अच्छा तुम अब देखो तो आसानी से जरा, सर बताओ तो यह सममित आव्यूह है कि नहीं। हाँ सर, विकर्ण अब कुछ भी हो लेकिन तिरछा तिरछा क्या है, सेम है, तो यह सममित हो गया। और विकर्ण अब 0 हुआ, तिरछा तिरछा एक दूसरे का निगेटिव हो, तो ये वर्ग आव्यूह को एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में आपने प्रकट कर दिया। ये वर्ग आव्यूह का यह वाला कौन सा भाग है, सममित भाग, यह वाला कौन सा भाग है, विषम सममित भाग। यानी इस वर्ग आव्यूह को एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में आपने प्रकट कर दिया। तो लिखना पड़ेगा यहाँ जो कि एक सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल है। बात समझ में आ गया, ठीक है ना, बस बन गया। तो जब भी आपको किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित या विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में प्रकट करना हो, तो यदि उसको कुछ माना हुआ है तो मानने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं माना हुआ है तो उसको मान लेंगे ए बी सी। तो इसको मैंने ए माना, तो और इस फॉर्मूला में लाने के लिए ना ए डैश की जरूरत पड़ेगी, तो ए डैश मैंने निकाल लिया। अब फॉर्मूला को डाल देना है, इसमें इस वैल्यू को डालेंगे, बस हो गया। अब इसको यहाँ जोड़ना नहीं, जोड़ोगे ना फिर यह आ जाएगा। हमको तो इस ए को 2 भाग में तोड़ना था तो तोड़ दिए। बात समझ में आ गया। चलो छोटू, अब तो इसको अच्छे से आप क्या करो, उतार लो। अब छोटू यह जो प्रश्न है इस पर एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर हम अब बात करते हैं। नहीं तो यह सब्जेक्टिव है, अब इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है सो ध्यान दो, तो परीक्षा में आते रहता है, तो उस पर ध्यान देना है आपको। अब इसी सब्जेक्टिव से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनाएंगे तो आप ध्यान देना। अब जितना भी प्रश्न आएगा कि इस वर्ग आव्यूह को सममित या विषम सममित आव्यूह के योगफल में प्रकट करें, सब ऐसे ही बनेगा, खाली यहाँ अंक चेंज रहेगा। आव्यूह अभी 2/2 का है तो 3/3 का भी रहेगा ना, तो ऐसे ही बनेगा। अब देखो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। देखो वाला है कि a बराबर 2 3 4 5 का सममित भाग है। अब इस वर्ग आव्यूह ए का सममित भाग पूछ रहा है कौन सा होगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ऐसे, ठीक है। अब देख लो 2 - 2 2 - 2 7/2 7/2। ऑप्शन नंबर बी देखो 2 5 7/2 7/2।
ऑप्शन नंबर सी 2 5 3 4। ऑप्शन नंबर डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो वर्गाबु ए है इसका सममित भाग कौन होगा। तो देखो तो यहाँ सब कि जो वर्गाबु ए था इसको हम क्या किए थे, सममित विषम सममित आबु के योगफल के रूप में तोड़े थे, बदले थे, व्यक्त किए थे। तो बताओ तो ये जो ए है इसका ये कौन सा भाग कहलाएगा, सममित भाग कहलाएगा। देखो ना सममित, यह कुछ भी रहे लेकिन यह क्या है, सेम है, तो इसका ये सममित भाग हो गया। ए का विषम सममित भाग कौन है, यह हो गया। तो बताओ तो आपसे पूछता है कि इस आव्यूह का, ये जो आव्यूह है इसका सममित भाग कौन है। तो यहाँ पे इसका ये सममित भाग यह है, तो इसका उत्तर क्या होगा, यह ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। ठीक है। अब बात रही कि सर यह प्रश्न अभी तो यहाँ हम क्या किए हुए हैं, इसको सममित विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रकट किए हुए हैं, तब ना देख के बता दिए कि वह वाला सममित भाग है। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, यह वाला छोटा सा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, तो क्या हमको यह पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो फिर इसमें भी 5 नंबर मिला, इसमें 1 नंबर मिलेगा, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, है कि नहीं। तो हम आपको बताते हैं, अभी तो ये खास बनाया हुआ तब आपको बता दिए हम, लेकिन यदि यह खाली दिया रहता तो हम सममित भाग कैसे ज्ञात करेंगे वो आपको तरीका बताते हैं। तो देख के हम पता किए, अभी लॉन्ग बनाए थे, शॉर्ट कर लिए, लेकिन सिर्फ यही दिया हो तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, बस छोटे से में हम जान जाएंगे कैसे। तो देखो सॉल्यूशन अच्छे से, आपको पता है कि ए का आपको फॉर्मूला में हम आपको बताए थे। देखो यहाँ ऐसा करना ना, इसको तुम लोग रोक कर इसको उतार लेना, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं यहाँ। अब देखो छोटू, आपको हम बताए ही थे कि एक वर्ग आव्यूह को सममित विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में प्रकट ऐसे करते हैं, और 1/2 कितना, a माइनस a। मैंने कहा था इस वर्ग आव्यूह ए का ये कौन सा भाग है, यह सममित भाग है और यह विषम सममित भाग है। हमको इस वर्ग आव्यूह ए का कौन सा भाग निकालना है, सममित भाग। तो इसका सममित भाग यह होता है, तो फॉर्मूला होता है ए का सममित भाग, ए का कौन सा, ए का सममित भाग कौन सा बच्चों, ए का सममित भाग बराबर क्या है, तो 1/2। देखो ना ए का सममित भाग यह है a प्लस a'। अब तुम क्या करो, इसमें क्या करो कि इसमें जहाँ a है वहाँ a डाल दो, है ना। तो क्या डालेगा, 2 3 4 5 प्लस a' 2 3 4 5, है ना। अभी जोड़ के दूसरे भाग दे दो, चलो तो 1/2 हो गया, जोड़ो 4 7 7 10, 2 से भाग करना है, कर दो, तो हो गया 4 2 हो गया 7/2 7/2 अब 5। देखो तो यहाँ जो सममित भाग आया था क्या वही वह है कि नहीं है। तो बस इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। अगर यह सममित भाग पूछ रहा हो तो इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता हम लोगों को नहीं है, बस ये ध्यान में रहेगा, बन जाएगा, बहुत आंसर यही आ गया। ठीक है। अब इस पर एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसको भी हम कर लेते हैं, है ना। तो चलो इसको तुम लोग क्या करो, रोक लो, हम हट जाते हैं, तुम अच्छे से पहले इसको उतार लो। यह 5 नंबर का आएगा और वह जो है 1 नंबर का आएगा। मैं लिंक कर दिया हूँ अच्छे से आपको, चलो ध्यान देना। और भी बच्चे कहीं पे मैट्रिसेस पढ़े होंगे, सममित और विषम सममित आव्यूह पढ़े होंगे, तो इस तरह के प्रश्न जरूर किए होंगे, नहीं किए होंगे तो सीख लो इसको अच्छे से। और कुछ बच्चा बोल रहा है सर सममित विषम सममित आव्यूह तो 20 मिनट क्लास में चला था, ख़त्म हो गया, है कि नहीं। ओह चलो ठीक है। पता है सर, अच्छा प्रश्न भी नहीं बनता था। 20 मिनट पढ़िएगा तो कितना प्रश्न बनेगा, एनसीईआरटी बन गया वही बहुत है। समझ में आया ना, ध्यान रखना। चलो अब इस पर ऑब्जेक्टिव 2 देखते हैं। दिक्कत नहीं ना है किसी को, बोलो। चलो छोटू, लुक ऑन द बोर्ड, बी केयरफुल। लिखिए दूसरा ऑब्जेक्टिव, ए बराबर है 2 3 4 5 2 3 4 5 का विषम सममित भाग है। अच्छा,
विषम सममित भाग है, यहाँ से तो मिटा दिए थे हम, तो यहीं से चेक कर लेते हैं माइनस डाल के क्या आएगा। तो ये हो गया 0, यह हो गया -1, यह हो गया 1 0। अच्छा चलो ठीक हो गया, विषम सममित भाग है 0 0 0 -1 1, बी में 0 0 1/2 -1/2, सी में 0 0 4 -4, डी में नन ऑफ दीज, है ना। तो तुम नीचे वाला जो अभी देखो ना, अभी जो उतारा होगा उसमें तुम देखो तो कि a बराबर है सममित विषम सममित में बदले थे, तो विषम सममित भाग क्या था, तो विषम सममित भाग जब मिलाओगे तो यही था कि नहीं। लेकिन यह तो सब्जेक्टिव प्रश्न बड़ा बना के तब ना देखें कि इसका विषम सममित भाग यह है। अगर खाली यही पूछे 1 नंबर का तो कैसे बनेगा, झट से कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ ऐसे a का विषम सममित, a का कौन सा विषम सममित भाग बराबर है, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a माइनस a डैश, ठीक है। अब चलो यहाँ से 1/2, a का मतलब बताओ, a का मतलब बताओ, यह हो गया 2 3 4 5 माइनस a डैश का मतलब 2 3 4 5, ठीक है। चलो 1/2, हाँ जी चलो 2 में से 2 गया 0 -1 और कितना 0। प्यारे बच्चों 2 से भाग दो, तो 0 में 2 से भाग देंगे 0 -1/2 1/2। अच्छा देखो तो यही आंसर आया। तो सब्जेक्टिव से देखकर या डायरेक्ट बनाया तो इतना ही आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से उतार लो। तब मैंने अभी छोटू आपको बताया कि एक वर्गावयव को, कोई भी वर्गावयव दिया हो तो उसको सममित और विषम सममित आव्यूह को योगफल के रूप में कैसे प्रकट करेंगे, और यह सब्जेक्टिव प्रश्न हो गया। इस सब्जेक्टिव से कैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा ये भी आप बात जान गए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखो, तो मिटा दूँ इसे, नहीं पहले उतार लो, तू लो इसको, रोक लो, अच्छे से उतारो, बिल्कुल ही घबराना नहीं है। तो लो अच्छे से पढ़ो और पूरे डिटेल में पढ़ो, ताकि परीक्षा के समय में आपको डर न लगे, है कि नहीं। 12th में बहुत बढ़िया स्कोर करना है तू लोग को। इस तरह से डिटेल में पढ़े हुए रहेंगे तो नींद में भी आपसे प्रश्न बनेगा। आप थोड़े ही पढ़िएगा, थोड़े में थोड़ा भूल ही जाइएगा तो पूरा साफ हो जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा ही भूलेंगे तो बहुत याद भी रहेगा, ध्यान रखना। चलो ढोलू समझ में आ रहा है जी, नहीं बोल रहा है चलो ध्यान दो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो छोटू। छोटू ऐसा करते हैं कि हम एक दे देते हैं आपको होमवर्क बनाने के लिए, ठीक है। तो एक होमवर्क लिखो, इसी पे का होमवर्क लिखो। तो लिखो, तो किताबी का है, NCERT का है, दे देते हैं बनाने के लिए। तो ये हो गया सेल्फ करना है, ये होमवर्क हो गया, सेल्फ बनाना है आपको। सेल्फ देखो क्या है, कहता है, क्वेश्चन है, आव्यूह 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 आव्यूह इतना को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में, आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करें। तो चलो बन जाएगा ना, नहीं बनेगा, कितना गड़बड़ बात है। तो
बताए थे वहाँ पे 2/2 कोटि का अवयव था, यहाँ 3/3 का है, सारा चीज़ सेम होगा। तो देखो इसका हिंट कर देते हैं छोटू, देखो इसका हिंट कर देते हैं। क्या इसको कुछ माना हुआ है तो ठीक है, नहीं माना हुआ है तो मान लेंगे। ऐसे माना, हम एक पैटर्न बता दे रहे हैं। मान लिए इसको ए। अब जैसे ही हम ये वर्ग आव्यूह को सममित अभिसम सममित में बदलेंगे तो किसका जरूरत पड़ेगा, ए डैश का। तो तुम फिर एकदम उसी तरीके से क्या निकाल लेगा, ए डैश यहाँ आ जाएगा। अब क्या लिखेगा बताओ, अब क्या लिखेगा, ए बराबर है 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। चलो ए बराबर है, अब 1/2 ए के जगह पे आव्यूह को डालना, ए डैश के जगह पे डालना, प्लस 1/2 यहाँ भी डालो, माइनस कितना, ए डैश डाल लेना। सो तो वैल्यू पता ही है आपको, डाल लोगे। अब देखो यहाँ से ए बराबर है 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो एक आव्यूह आएगा, ये दोनों को घटाएंगे तो एक आव्यूह आएगा। 2 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो एक आव्यूह आएगा, एक आव्यूह आएगा। बगल में भाषा क्या लिखेगा, जो कि एक सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल है, ठीक है। तो बस इसी तरह से बना लेना है उसको, ठीक है। चलो इसको आपको अच्छे से बना लीजिएगा। अब चलो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताएं, ऑब्जेक्टिव कराएं और उसको एक होमवर्क दिए, तो ये घर से बनाना अच्छे से, ठीक है। चलो मिटा देते हैं। अब छोटू देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बनेगा, है ना। बिल्कुल नहीं घबराओ, बस हो गया, बहुत ज़्यादा है नहीं। चलो बढ़िया से पढ़ो ध्यान लगा के। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखना, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध करें कि आव्यूह ए बराबर -1 -1 2 और 1 5 1 3 ऐसा एक है ना। क्या कर रहा है प्रश्न में, कर रहा है छोटू कि सिद्ध करे कि यह जो आव्यूह है यह क्या है, सममित आव्यूह है। तो आपको बताए थे, देखो यहाँ ध्यान दो, आपको बताए थे ना, किसी भी आव्यूह को सममित या विषम सममित चेक करना हो तो क्या करते हैं, ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं। तो इस आव्यूह को सममित सिद्ध करना है तो इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे। यदि इस आव्यूह का ट्रांसपोज ज्ञात करने पर खुद वही आ गया तो सममित होगा। तो किसी आव्यूह को सममित या विषम सममित जानना है कि वह है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज ज्ञात करते हैं उसका। तो यहाँ पे मानना नहीं है, दिया हुआ है, तो लिखेगा सॉल्यूशन में ऐसे, क्या दिया है, दिया है क्या, ए बराबर दे दिया। तो लिखो बढ़िया से 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3, ठीक है। चलो तो अब यहाँ से क्या ज्ञात करना है, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तब ना पता चलेगा कि सममित है कि विषम सममित है। तो इसका ट्रांसपोज ज्ञात करो, तो ए डैश बराबर है, चलो पहला रो पहला कॉलम 1 -1 5, दूसरा रो दूसरा कॉलम -1 2 1, तीसरा रो तीसरा कॉलम आ गया ऐसे, है ना। अब बताओ यहाँ से ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, देखो ना यह वाला किससे मिला, देखो तो यह वाला इसी के जैसा है, यह किसके बराबर है, बोलो ना, ए के बराबर है। तो इसके बदला हम ए लिख सकते हैं क्योंकि यह इसके बराबर, यह ए के बराबर। तो यहाँ से क्या हो गया, ए डैश बराबर क्या हो गया, ए। अब यह देखने के बाद क्या लगा, ए डैश बराबर ए है, इसका मतलब बोलो ए सममित आव्यूह है। तो लिखेगा अतः ए एक क्या है, अतः ए एक सममित
आव्यूह है। बस इसी प्रकार से छोटू देखो यहाँ ध्यान दो, छोटा सा और ध्यान दो। इसी प्रकार से प्रश्न आएगा, सिद्ध करें कि आव्यूह एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो दिया है ए हो गया, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे, इसका निगेटिव आ जाएगा तो नीचे भाषा क्या लिख देंगे, अतः ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो सममित वाला करा दिए, विषम सममित वाला अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। लिखो, यदि ए बराबर है 1 5 6 7 तो सत्यापित करें कि ए प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है ना। सत्यापित करना है। क्या सत्यापित करना है प्यारे बच्चों, कि a प्लस ए डैश एक सममित आव्यूह है। तो a प्लस ए डैश सत्यापित करना है तो a प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा ना। तो a तो दिया हुआ है, इसकी सहायता से क्या निकालेंगे, a डैश, और दोनों को पहले जोड़ लेंगे। जोड़ेंगे तब चेक करेंगे कि a प्लस ए डैश कौन सा आव्यूह है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना। देखो दिया a बराबर है 1 5 6 7, क्या निकाल लेंगे बताओ, हम निकाल लेंगे ए डैश, जरूरत पड़ेगा। तो क्या होगा 1 5 6 7, यह आ गया। अब a प्लस ए डैश ज्ञात करना है तो जोड़ लेंगे, a प्लस ए डैश बराबर क्या होगा, तो दोनों को जोड़ना लो, क्या आता है देखो 1 1 2 5 6 11 और ये कितना हो गया 7 7 14। अब आ गया। चलो अब हमको चेक करना है छोटू कि a प्लस ए डैश कौन सा आव्यूह है, सममित है कि विषम सममित है। तो क्या करना पड़ेगा, a प्लस ए डैश को चेक करना है, सममित है कि विषम सममित है। तो a प्लस ए डैश का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज ज्ञात करना पड़ेगा। तो तुम क्या करो, a प्लस ए डैश का क्या निकालो, ट्रांसपोज। पता होता है क्या हो गया, ये हो गया 2 11 11 और 14। क्या देखा, यह किसके बराबर, इसके बराबर, यह फिर इसी के जैसा आ गया। इसका मतलब है कि a प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज है यह किसके बराबर, इसके बराबर, यह किसके बराबर, इसके बराबर। इसका मतलब a प्लस ए डैश आ गया। अभी अभी तुम पढ़ा है, इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर यही आया। अतः a कौन सा आव्यूह होगा, अतः a प्लस ए डैश क्या होगा, बोलो जल्दी से, एक सममित क्या होगा, सममित आव्यूह है। ओके, तो ये प्रश्न तो बन गया, अच्छे से समझ में आ गया। अब चलो बढ़िया से इसको उतार लो। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करने वाले, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले। ठीक है, फटाक से उतार लो, बढ़िया से, बिल्कुल आराम से उतारो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, हो गया। चलो छोटू, तो आपने क्या किया था, 3 प्रश्न तो बना लिया था। अब देखो चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि नहीं। तो यह प्रश्न परीक्षा में आपको ना 2 नंबर का भी आएगा, मतलब इसी में से कोई एक आएगा। जैसे यह इतना भाषा लिख के डाल देगा, अब बोलेगा दिखाएं कि a प्लस बी एक सममित आव्यूह है, एक प्रश्न हो गया है ना। फिर दिखाएं कि
ए माइनस ए भी एक सममित आव्यूह है, दूसरा प्रश्न हो गया। दिखाएं कि थी, 4 गो प्रश्न है, तो इसमें से कोई एक प्रश्न आपके परीक्षा में सब्जेक्टिव में या ऑब्जेक्टिव में रहेगा। तो सब्जेक्टिव में होगा तो सिद्ध करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव में है तो टिक मारना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ ध्यान देना, हम बारी बारी से सबको बनाते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो देखो यहाँ ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान दो, कहता है कि ए या बी समान कोटि का सममित आव्यूह है। ए सममित आव्यूह है, इसका मतलब, अरे बोलो भाई, ए सममित आव्यूह है, इसका मतलब ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा ना, ऐसा ना। अच्छा, बी सममित आव्यूह है, मतलब बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, क्या दिया है बताओ, प्रश्न में दे दिया है जितना भी छोटू चारों प्रश्न है ना, सबका जो ऊपर का भाषा होगा ना सेम ही होगा, ठीक है। तो चलो बताओ, एक कौन सा आव्यूह है, सममित आव्यूह, इसका मतलब, अरे बोलो भाई, ए सममित आव्यूह, इसका मतलब ए का डैश ए के बराबर होगा, है ना। तो ए का डैश किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा, ओके। फिर क्या दिया हुआ है, बी भी सममित आव्यूह है, मतलब बी का भी डैश बी के बराबर होगा, मतलब बी का भी डैश बी के बराबर होगा, मतलब ए भी सममित है बी भी सममित है, दिया हुआ है ना। चलो अब हमको सिद्ध करना है, इसको ए का सॉल्यूशन करना है, तो सबका ऊपर का भाषा इतना क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेगा, तो लिखेगा ए प्लस बी का क्या निकालेगा, हमको चेक करना है ए प्लस बी सममित आव्यूह है, तो ए प्लस बी को चेक करना है, तो ए प्लस बी का क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। मैंने कहा था कि जिस आव्यूह को सममित चेक करना हो उसका क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो हमको ए प्लस बी को चेक करना है, जिसको चेक करना हो उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ए प्लस बी को चेक करना है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालो। अब देखो यहाँ से ट्रांसपोज को अलग अलग करो, जोड़ में अलग अलग हो जाता है, तो क्या लिखेगा, ए डैश प्लस बी डैश। अब यहाँ से बताओ, ए प्लस बी का डैश बराबर क्या आ गया, ए डैश का मतलब ए ही होता है, अब प्लस बी डैश का मतलब भी बी। तो आपने क्या देखा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के बराबर आ गया, अतः बोलो, अतः ए प्लस बी, बोलो, अतः ए प्लस बी एक क्या है, बोलो जल्दी से, सममित आव्यूह हो गया, प्रूफ हो गया, सममित आव्यूह है ना। सममित क्या है, आव्यूह है। अरे बात नहीं समझ में आया, चलो फिर उसी प्रकार से अब प्रश्न नंबर बी बनाना है, तो सबका ऊपर का भाषा इतना क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा, ई वाला भाषा सब में रहेगा, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे मान लो कि यही प्रश्न खाली पूछता, तो यह भाषा लिखते हैं और नीचे लिखना स्टार्ट कर देते, क्योंकि सब में भाषा ऊपर का सेम था, इसीलिए हम इसको ऐसे बना रहे हैं। चलो देखो यहाँ ध्यान देना, सब में ये इस प्रश्न में भी ऊपर का भाषा इतना सेम रहेगा। चलो बी नंबर बनाते हैं। ए माइनस बी को चेक करना है कि सममित आव्यूह है, तो क्या करना पड़ेगा, जिसको चेक करना है उसका क्या निकालना पड़ेगा, जल्दी से उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। क्या छोटू सबको समझ में आ रहा है, यस या नो, जल्दी बोलो, लुक ऑन द बोर्ड। अब क्या करेंगे छोटू, अब दो आव्यूह जोड़ में रहे और घटाव में रहे तो ट्रांसपोज क्या होता है, अलग अलग हो जाता है ना, ऐसा। चलो अलग अलग करो तो क्या होगा, ए डैश माइनस कितना, बी डैश, ठीक है। अब बताओ छोटू, सब बोलो क्या होगा, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर है, अच्छा सर ए डैश का मान क्या दिया हुआ है, देखो ए डैश का मान ए के बराबर होता है, तो ए हो गया, माइनस बोलो फिर बी डैश का मान किसके बराबर, बी के बराबर। चलो सब बोलो, छोटू यहाँ ध्यान दो, ए माइनस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर आया, बोलो ए माइनस बी के, तो इसका ट्रांसपोज निकालने पर इसी के बराबर आ गया। इसका मतलब बोलो बच्चों, सममित आव्यूह हुआ ना, तो क्या लिखेगा, अतः ए माइनस बी एक क्या है, एक सममित आव्यूह है। बोलो सब, अतः ए माइनस बी एक सममित क्या है, सममित आव्यूह है। क्या सभी को यह बातें सब समझ में आई। अब आगे बढ़े, चलो देखो, अब छोटू बोलो आगे बढ़े। चलो देखो नंबर क्या है, सी, ध्यान देना नंबर सी। अब छोटू इसको भी क्या करना है, सब बोलो, इसको भी क्या करना है, नहीं बोलना है, ए बी प्लस बी ए को भी चेक करना है। क्या चेक करना है कि यह सममित आव्यूह है, तो इसको चेक करना है, सममित आव्यूह है, तो इस सब का क्या निकालना पड़ेगा, बोलो सब, ट्रांसपोज ज्ञात करना पड़ेगा ना इसका, जिसको चेक करना है। तो चलो यहाँ से हम इसको चेक करते हैं जी। अब प्रश्न नंबर क्या, सी, ऊपर का भाषा सब सेम रहेगा। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्या चीज़, देखो ए बी प्लस बी ए का क्या निकालना पड़ेगा, बताओ ना, ट्रांसपोज ज्ञात करना पड़ेगा। अच्छा, यह दोनों आपस में किसमें है, जोड़ में है,
तो जोड़ में रह, देखो ना ए बी और बी ए जोड़ में है तो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाएगा। कैसे? तो ए बी का, बोलो बोलो, ए बी का डैश, बीच में क्या है सब बोलो, बीच में प्लस है, फिर क्या लिखेगा ए बी का डैश, ठीक है ना। चलो सबको ध्यान में है, अब यहाँ ध्यान देना, ए बी प्लस बी ए का डैश बराबर क्या होगा, जल्दी से ध्यान देना। अब यह दोनों अवयव आपस में गुना में है और जब ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी का डैश बराबर है बी डैश ए डैश हो जाता है। अब प्लस, हाँ फिर ध्यान दो, कहाँ ध्यान है तुम लोग का, ध्यान दो, यह भी पलट जाएगा ना ऐसे, तो ये पलट जाएगा तो क्या होगा, यह हो जाएगा ए डैश और कितना बी डैश। सबको समझ में आया? अब देखो यहाँ क्या होगा, सब बोलो था, ए बी प्लस बी ए का डैश बराबर है, हाँ सब बोलो था, यहाँ क्या दिया हुआ है बी डैश, बी डैश बराबर क्या होगा बोलो ना, बी है, ए डैश बराबर ए है, तो जहाँ बी डैश हो वहाँ बी रखो, नहीं बोल रहा है, और जहाँ ए डैश हो वहाँ क्या रखेगा, ए रखेगा। तो बताओ यहाँ क्या हो जाएगा, बी ए प्लस कितना ए बी हो गया ना। चलो सबको समझ में आया, यस या नो? यस। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ए बी प्लस बी ए का डैश बराबर है, छोटू हम अवयव को ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं ना, तो इसको पहले इसको बाद में कर सकते हैं, तो क्या हो गया ए बी प्लस बी ए। चलो सब देखो बोर्ड पे ध्यान दो, लुक ऑन द बोर्ड। देखो तो इस अवयव का ट्रांसपोज निकालने पर खुद यही आ गया, इसका मतलब नहीं बोल रहा है। छोटू बताए थे ना, किसी अवयव का ट्रांसपोज निकालने पर उसी के बराबर आ जाए तो कौन सा अवयव, सममित अवयव। तो क्या लिखेगा, अतः ए बी प्लस बी ए क्या है, एक सममित अवयव है, एक सममित अवयव है। आ गया समझ में? तो चलो अब क्या नंबर बचा, नंबर डी। खुद से बना लेगा घर से? नहीं सर बना दीजिए, ठीक है बना देते हैं, जल्दी से इसको सबको उतार लो, बड़ा आसान है, पॉज करके उतार लो, हम ऊपर से इसको मिटाएंगे, इसको बना देते हैं, ठीक है। या तू लोग तब तक प्रैक्टिस करो जो जल्दी से बना लिया है वह, है ना। चलो ध्यान देना, अब हम ऑप्शन या इसको डी को बनाते हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ें कि नहीं बढ़े, कि पीछे हटे, नहीं बोल रहा है, नहीं सर आगे बढ़िए। चलो देखो दिया है तो सारे का ऊपर वाला सेम ही रहेगा ना छोटू। चलो अब बढ़ो आगे, देखना इसका सॉल्यूशन कैसे होगा डी का। तो डी का सॉल्यूशन ध्यान दो, अब इसको चेक करना है तो ऊपर ये भाषा दिया गया है, सब सेम ही रहना है जो ऊपर लिखा हुआ था। अब इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज चेक करना है, तो ए बी माइनस क्या होगा बी ए का ट्रांसपोज बराबर है ए बी और बी ए दोनों घटाव में है, और सिखाए थे दो अवयव जोड़ में या घटाव में रहे तो ट्रांसपोज अलग अलग हो जाता है। तो ए बी या बी ए घटाव में है तो क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज, बीच में माइनस है तो माइनस, और फिर किसका, बी ए का ट्रांसपोज। आ गया। चलो फिर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, छोटू ट्रांसपोज है, दोनों गुना में है, ट्रांसपोज करेंगे तो ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो क्या होगा बोलो, बी डैश और ए डैश माइनस, यहाँ बोलो यहाँ भी ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा ए डैश और बी डैश। समझ में आया छोटू? सब ध्यान दो बोर्ड पे। चलो ध्यान देना, ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर है, अपने से बोलो बी डैश का मान किसके बराबर, नहीं बोल रहा है, ए के, बी डैश का मान बी के बराबर होगा, ए डैश का मान ए के बराबर, माइनस ए डैश ए होगा, बी डैश बी होगा। अच्छा फिर सुनो, इसके जैसा इसको बनाना है, इसके जैसा इसको बनाना है, तो ए बी पहले चाहिए, यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, नहीं बोल रहा है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा छोटू, ठीक है। तो माइनस कॉमन लो, ए बी माइनस बी ए का डैश बराबर है, हमको इसके जैसा इसको बनाना है, तो इसमें ए बी पहले है, इसमें ए बी को पहले लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नहीं बोल रहा है, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या होगा ए बी माइनस कितना बी ए। अब देखो जरा, इस अवयव का ट्रांसपोज निकालने पर इतना आया लेकिन इसका निगेटिव आया, मतलब कौन सा अवयव हो गया, विषम सममित अवयव। तो भाषा क्या लिखेगा,
अरे सब बोलो, भाषा क्या लिखेगा? भाषा लिखेगा ए बी माइनस कितना, बी ए क्या है, एक कौन सा सम्मित की विषम सम्मित, यहाँ निगेटिव आया है ना तो विषम सम्मित होगा, एक विषम सम्मित आव्यूह है। कैमरा वाला अंकल देखिए तो ठीक से हो रहा है ना रिकॉर्डिंग? चलो बच्चों, लुक ऑन द बोर्ड, आप अपना काम करें, इसको उतारो जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया था? 4 पर हम लोग विचार किए हैं, 5 चलेंगे, लेकिन 4 से पहले इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, तो उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। उसके बाद हर सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव निकलता है, छोड़ू ध्यान रखना, कोई ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आता है। चलो जल्दी से इसको उतारो फटाफट। चलो लिखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक। और तू लोग जान जाएगा अपने से कैसे बनेगा ऑब्जेक्टिव। लिखो, एनसीईआरटी का ही है। कहता है यदि ए तथा बी समान कोटि के उतारते रहो, आपने से इसका आंसर करो फटाफट, बहुत आसान है। अपने से बनाई। चलो अब अभी पढ़ा था ना, इसी का सब्जेक्टिव पढ़े थे। कहता है ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है। देखो सॉल्यूशन, ए सममित आव्यूह है, इसका मतलब ए डैश बराबर ए होगा, अरे होगा ना। बी सममित आव्यूह है, इसका मतलब बी डैश बराबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, यह इसका मतलब यह भाषा में लिखा, भाषा में लिख दे कि क्या है, भाषा में लिख दे ए क्या है, एक सममित आव्यूह है। जैसे तू लोग नहीं कहता है कि कोई आव्यूह सममित होगा तो ए डैश बराबर क्या, ए, तो इसको देख के आप क्या कह रहे हैं, ए क्या है, एक सममित आव्यूह है। तो क्या भाषा देखकर यह नहीं लिख सकते आप, ए एक सममित आव्यूह है, इसका मतलब ए डैश बराबर ए, ए डैश बराबर ए का मतलब ए क्या है, सममित आव्यूह, कर सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, तो बताओ यहाँ क्या दिया हुआ है, ए एक सममित आव्यूह है, इसका मतलब ए डैश बराबर ए, बी एक सममित आव्यूह है, इसका मतलब बी डैश बराबर बी। अब हमको किसको चेक करना है, ए बी माइनस बी ए को, जिसको चेक करना है उसका क्या निकालना पड़ता है, ट्रांसपोज। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज बराबर है, बीच में माइनस का चिन्ह है, तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश हो जाएगा। अब यह गुना पर ट्रांसपोज है तो उल्टा हो जाता है, बी डैश ए डैश माइनस, यह भी उलट जाएगा, ए डैश बी डैश। चलो बी डैश का मतलब बी, ए डैश का मतलब ए, तो क्या हो गया, बी ए माइनस ए बी। हमको ए बी यहाँ पहले था, ए बी यहाँ क्या है, बाद में है, तो क्या करेंगे, इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या होगा, ए बी माइनस बोलो बी ए। क्या देखा, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज निकालने पर ए बी माइनस बी ए का क्या आया, निगेटिव आया। ऐसा कब आता है, जब आव्यूह विषम सममित आव्यूह हो। छोटू सबको समझ में आया, बोलो ठीक है, जल्दी से उतार लो इसको फटाक से, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया।
चलो तुमको समझ में आया छोटू कि नहीं आया? बोलो। चलो ठीक है, बहुत आसान, धर लीजिए। अब देखो अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। आराम से क्वेश्चन करते रहें अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 4 किए, इस पर हम लोग बढ़िया से देखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले। अब बहुत ज़्यादा प्रश्न है नहीं, बस इसको आप पहले ट्रांसपोज चेक करना है ना। इस पर जो भी है आपने देखा, जल्दी से उतारो इसको। छोटू इसको जल्दी से उतारिए, मिटाते हैं हम, मिटा देते हैं। चलो देखो, चलो अब क्या नंबर होगा प्रश्न? जल्दी, प्रश्न नंबर 5 होगा। बढ़िया प्रश्न है, इस पर भी ऑब्जेक्टिव सवाल आता है। पता है सर, आप जितना ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं ना, जितना सब्जेक्टिव बता रहे हैं उस पर ऑब्जेक्टिव भी हो रहा है। बड़ा अजीब हो रहा है नहीं सर? एक सब्जेक्टिव बनाओ, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव फ्री में लो, तभी तत्काल ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कहता है सिद्ध करें कि आव्यूह B'(AB) सममित अथवा विषम सममित अथवा विषम सममित, सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। चलो देखो छोटू, यहाँ बहुत आसान प्रश्न है। कैसे? तो कह रहा है, मेरी बात को समझो, सिद्ध करें कि B'(A × B, किसको सिद्ध करना है? इसको सिद्ध करना है। क्या? सममित या विषम सममित है ना? तो किसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा? जिसको सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है? B'(AB) को, यानी इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, तब सिद्ध होगा कि सममित है कि विषम सममित है। तो हमको ये प्रश्न में पता चल गया कि हमको इसको चेक करना है, सममित है कि विषम सममित है। अब देखो शर्त क्या है, कहता है कि यह सममित होगा अथवा विषम सममित होगा जब A सममित होगा। अच्छा, जब A सममित होगा ना, जब A क्या होगा? A सममित होगा तो यह भी सममित होगा, सिद्ध करना है। और जब A क्या होगा? अथवा का मतलब अगर A सममित है तो यह भी सममित होगा, अगर A विषम सममित है तो यह भी क्या होगा? विषम सममित होगा। ऐसा सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कि A यदि सममित है तो सिद्ध करें कि यह भी सममित होगा। A विषम सममित है तो सिद्ध करें कि यह भी क्या होगा? विषम सममित होगा। तो कई केस में प्रश्न बनेगा। तो एक बार मानना पड़ेगा A सममित है तो फिर इसको चेक कर लेंगे, एक बार A विषम सममित है फिर इसको भी चेक कर लेंगे, है ना? तो चलो कैसे बनेगा ध्यान देना। तो एक बार मानना पड़ेगा। माना A क्या है? केस फर्स्ट। सोल्यूशन में केस, दो केस में ना बनेगा, केस फर्स्ट। क्या माना? क्या A एक माना नहीं दिया हुआ है। तो देखो ना, A क्या है? A एक सममित आव्यूह है। क्या है? केस फर्स्ट में मैंने दिया हुआ है A क्या है? सममित आव्यूह है। तो बताओ तो A एक सममित आव्यूह है, इसका मतलब? अरे बोलो भाई, A सममित आव्यूह है, इसका मतलब A का डैश किसके बराबर होगा? A के बराबर होगा। अब हमको किसको चेक करना है? इसको ना चेक करना है, सममित। अगर A सममित है तो यह भी सममित होगा, चेक करना है। तो जिसको सममित चेक करना है उसको क्या निकालना पड़ेगा? ट्रांसपोज। तो लिखना पड़ेगा अब B'(A) और B का क्या चीज़? ट्रांसपोज। अब बताओ, तीनों गुना में है, और गुना में रहता है तो उलट जाएगा, रिवर्स ऐसे। B' फिर A' और B' और फिर एक और डैश, तो B का क्या हो जाएगा? डबल डैश। अब चलो यहाँ से
बी डैश ए और बी का डैश बराबर क्या, बोलो यहाँ से बी डैश तो बी डैश ही रहेगा, ए डैश का मतलब ए होगा। और सबको पता है किसी भी आव्यूह का वर्ग आव्यूह का 2 बार ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे फिर से वही आव्यूह आ जाएगा। जरा बताओ सब, इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर यही आया, इसका मतलब क्या होगा, बी डैश ए बी क्या होगा, सममित आव्यूह होगा। तो अतः क्या लिखेगा, अतः बी डैश ए बी क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। अरे बात समझ में नहीं आया अच्छे से, अब चलो बन गया प्रश्न। अरे नहीं, अब कहता है कि ए जब विषम सममित आव्यूह होगा तो यह भी विषम सममित आव्यूह होगा, केस 2 है ना, केस 2। चलो केस 2 में क्या है, ए विषम सममित आव्यूह, तो केस 2 में ए एक विषम सममित क्या है, ए एक विषम सममित आव्यूह है। तो बताओ तो क्या होगा, ए डैश का ट्रांसपोज किसके बराबर, -a के बराबर होगा। अब किसको चेक करना है, इसको चेक करना है कि विषम सममित है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। बी डैश ए बी का क्या निकालना पड़ेगा, ट्रांसपोज, जल्दी बोलो, उलट जाएगा ना, गुना में है, तो बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, ठीक है, बस समझ में आ गया। चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बोलो ना, बी डैश ए बी का डैश बराबर, जल्दी बी डैश तो बी डैश ही रहेगा। ए डैश का मतलब -a, तो जहाँ पे ए डैश है वहाँ क्या रखेगा, -a। ये तो बात पते होगा, किसी भी आव्यूह का 2 बार ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे तो बोलो फिर वही आ जाएगा। ये आ गया ना अच्छे से। अब देखो यहाँ से क्या आ गया, बी डैश ए बी का ट्रांसपोज बराबर है, हाँ जी, ये माइनस कहाँ आ जाएगा, अरे बोलो ना, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, माइनस बी डैश ए बी। यहाँ से क्या देखा, इस आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर इतना तो आया, लेकिन इसका निगेटिव आया, तो क्या सीखा, किसी आव्यूह का ट्रांसपोज निकालने पर यदि उसका निगेटिव आ जाए तो कौन सा आव्यूह, विषम सममित। तो क्या लिखा है यहाँ से, अतः बी डैश ए बी क्या होगा, एक विषम सममित, एक विषम सममित आव्यूह है, एक विषम सममित आव्यूह है। अरे बात समझ में आ गया, तो चलो इसको उतार लो, है ना। चलो अब इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बनेगा, कैसे बनेगा, तो पहले इसको उतारो तब बताते हैं, जल्दी उतारो, उतार लिया ना। अब इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, कैसे तो बताते हैं। छोटू अब इस ऑब्जेक्टिव हो गया, इस पर ऑब्जेक्टिव ही बनेगा 2। कैसे, तो देखो इस पर ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है, ऑब्जेक्टिव देखो कैसे बनता है, देगा प्रश्न ऐसे, यदि ए एक सममित आव्यूह, यदि ए एक सममित आव्यूह है तो बी डैश ए बी एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक विषम सममित आव्यूह है। नंबर बी में सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है। नंबर सी में शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। डी में नॉट। अब बताओ छोटू, अभी पढ़ा है ना कि सर ए सममित आव्यूह होगा तब बी डैश ए भी क्या होगा, सममित आव्यूह होगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आज ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वहाँ तो अभी तो बनाए हैं तब ना याद है, वहाँ कैसे बनाएंगे। तो तुमको पता है दिया हुआ है ए सममित आव्यूह, सॉल्यूशन देखो ए क्या दिया हुआ है, सममित आव्यूह, मतलब ए डैश बराबर ए, इसको चेक करना है कौन सा आव्यूह है, क्या निकालेंगे उसका, बी डैश ए बी का क्या निकालूंगा, ट्रांसपोज, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो बताओ क्या होगा, बोलो
बी डैश ए डैश बी डैश का क्या चीज़ ट्रांसपोज, जल्दी बोलो टिड्डे। बी डैश का मतलब बी डैश, ए डैश का मतलब दिया हुआ है ए, अब बी डबल डैश का मतलब बी, क्या देखा, इसका ट्रांसपोज ज्ञात करने पर वही आया, इसका मतलब कौन सा अवयव होगा, सम्मित अवयव होगा। समझ में आ गया ना, अच्छे से क्लियर है, समझ में आ गया। तो कैसे बनता है सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव, ध्यान में आ रहा है। चलो इसी में थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। अब इसी ऑब्जेक्टिव नंबर 2 हो जाएगा, तू लोग अलग उतारना ना कि तू लोग उसी में बगल में घुस जाके चेंज कर लेना, ऐसा नहीं करना। देखो देखो यहाँ मोबाइल में मैसेज देखना बंद करो, यहाँ देखो क्या हो रहा है पढ़ाई से। मैसेज बूढ़ा हो जाएगा तभी तक देखते रहे, कोई नहीं रोकने वाला है, लेकिन पढ़ाई यही 2-3 साल होगा। देखो यहाँ ध्यान देना। चलो ए क्या है, अब यहाँ थोड़ा चेंज कर देते हैं। विषम सम्मित अवयव है, क्या है, विषम सम्मित अवयव है। विषम सम्मित अवयव है तो बी डैश ए बी एक क्या होगा, कौन सा अवयव होगा आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, अगर ए विषम सम्मित अवयव है मतलब इतना हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, है ना, अब यहाँ से हो जाएगा बी डैश ए बी, आई माइनस बाहर, इसका निगेटिव आ गया, इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा विषम सम्मित अवयव। अरे छोड़ू, समझ में आया, नहीं आया। अब चलो एक नोट करना है, बड़ा अच्छा नोट है, उस नोट को हम लोग करेंगे, उसके बाद फिर और भी क्वेश्चन करने वाले। एक नोट लिखो, एक नोट लिखो छोटू, देखो एक नोट करो, एक नोट करा जाए। कहता है एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव सम्मित तथा एक वर्ग अवयव सम्मित तथा विषम सम्मित अवयव दोनों हो, क्या हो, दोनों हो, तो वह एक शून्य अवयव होगा। इस बात को ध्यान रखना, क्या कर रहा है, एक वर्ग अवयव सम्मित तथा विषम सम्मित दोनों हो, मतलब एक ही अवयव, सुनो मेरी बात, एक ही अवयव सम्मित भी हो, एक ही अवयव विषम सम्मित भी हो, मतलब एक अवयव के पास 2 कैरेक्टर है, वह सम्मित भी होगा और विषम सम्मित भी होगा। दुनिया में एक ही ऐसा अवयव है छोटू जो सम्मित और विषम सम्मित दोनों होता है, वह केवल और केवल कौन सा होता है, शून्य अवयव। बात समझ में आ गया। तो शून्य अवयव वह केवल एक ऐसा अवयव है जो सम्मित और विषम सम्मित दोनों होगा। कैसे, चलो इसको प्रूफ करते हैं। एक्सप्लेनेशन माना ए क्या है, एक सम्मित अवयव है, एक सम्मित अवयव है। ये सम्मित अवयव है मतलब ए डैश का, ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो गया। अच्छा, ये अवयव ए जो सम्मित है यह विषम सम्मित, यही अवयव ए विषम सम्मित भी है। तो ए क्या है, एक कहा ना कि एक ही अवयव सम्मित भी हो, एक ही अवयव विषम सम्मित भी हो तो 0 होगा। तो अवयव ए जो है सम्मित भी है, अवयव ए क्या है, विषम सम्मित है, विषम सम्मित अवयव है। तो जल्दी से बोलो क्या होगा, ए डैश बराबर माइनस ए, माइनस को इधर भेजो तो क्या हो गया, ए आ गया। समीकरण नंबर क्या है, 2। अभी दोनों को जोड़ो, क्या करो, दोनों को जोड़ो। जोड़ेंगे तो बायां पक्ष वाला एक दूसरे का निगेटिव है, 0 हो जाएगा। 0 बराबर क्या आएगा, कितना आ गया, 2a। अब यहाँ से बताओ 2 से भाग दो, a बराबर कितना आ गया, 0। प्रूफ हो गया ना। a क्या है, a एक शून्य अवयव है। कौन सा अवयव है, बात समझ में आ गया। तो यदि कोई एक वर्ग अवयव सम्मित और विषम सम्मित क्या हो, दोनों हो, तो वह कौन सा अवयव होगा, केवल और केवल शून्य अवयव होगा। तो फटाक से इसको आप उतारिए, जल्दी से राइट डाउन करो।
जल्दी से आप इसको क्या करो, उतार लो, है ना। अब हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी से उतारिए फटाफट, बस ख़त्म हो गया छोटू। अब ध्यान से उतारो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, उसके बाद चलो ध्यान देना, मिटा दे। आठ 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी करेंगे और सममित और विषम सममित आव्यूह पर जो है प्रश्न खत्म हो गया। अभी क्वेश्चन कराने के बाद खत्म हो जाएगा। नहीं देखो, लिखो ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्वेश्चन ना उतारते चलना साथ ही साथ। यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर i, देखो भाई, तो ऑप्शन नंबर ए 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 0, बी में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 0, सी में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0, और सी में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। ठीक है। एक्टिव नंबर 2 है, कहता है यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं, क्या है, दोनों ही हैं, दोनों ही हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट ए एक विकर्ण आव्यूह है, बी में ए एक शून्य आव्यूह है, सी में ए एक वर्ग आव्यूह है, डी में इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो देखो सिंपल, अभी पढ़ा था ना, यदि एक आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों हो तो वह कौन सा आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह होगा। ये खत्म हो गया। अब इसको बनाते हैं, देखो उसको बनाते हैं, देखो ध्यान दो, कहता है ए स्क्वायर बराबर आई है, तो सॉल्यूशन कैसे होगा, जल्दी से। ए स्क्वायर बराबर आई है, इसका मतलब ए गुना ए बराबर इकाई आव्यूह, है ना। हाँ, इकाई आव्यूह कै ऑर्डर का, तो प्रश्न में कै ऑर्डर का आव्यूह शामिल है बच्चों, 2 ऑर्डर का। तो बताए थे ना, इकाई आव्यूह का ऑर्डर प्रश्न में दिए गए आव्यूह के ऑर्डर के समान लेना है। तो चलो अब ए के जगह पे डालो, ए का वैल्यू कितना, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर ए का मान अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बराबर इकाई आव्यूह के ऑर्डर का, तो इधर 2/2 है तो इधर भी होना चाहिए 2/2, तो 1001 आ गया ऐसे। चलो गुना करो फटाफट, इस रो को इस कॉलम से, है ना, इस रो को इस कॉलम से गुना करो, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, और यहाँ क्या है बीटा इंटू गामा, कितना हो गया, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा। चलो अब इस रो को इस कॉलम से, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अब प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा। चलो इस रो को इससे इस कॉलम से, तो गामा इंटू अल्फा यानी अल्फा इंटू गामा, फिर माइनस अल्फा गामा,
फिर इस रो को इस कॉलम से क्या होगा, बीटा गामा माइनस माइनस प्लस कितना, अल्फा स्क्वायर बराबर 1001। ठीक है, चलो जल्दी से ध्यान देना, बोलो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 0, ये कितना हो गया, जल्दी से बताओ ना इसको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। प्यारे बच्चों, दो आव्यूह आपस में, बोलो बोलो जल्दी से, दो आव्यूह आपस में बराबर होगा 0 0 के, तो यह किसके बराबर 1 के, ये अभी देखो दोनों सेम है, दोनों 1 के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा किसके बराबर 1 के, यह भी 1 यह भी 1, दोनों 1, कोई एक हम लिख दिए, बात खत्म हो गया है ना। अब चलो ऑप्शन मिलाओ, ऑप्शन में सब में पहले क्या है, 1 है, और एक क्या है प्लस 1 है, तो हम 1 को इधर लाएंगे, नहीं 1 को इधर लाएंगे ना, तो 1 क्या हो जाएगा -1, लेकिन सब ऑप्शन में 1 क्या है +1 है, तो 1 को प्लस ही रहने देंगे, इस सब को उधर ले जाएंगे। काहे ऑप्शन हम मैंने ऐसा क्यों कर रहा है, रटे नहीं है, मैंने यहाँ ऑप्शन को देखा, सब में 1 पहले है, सब में +1 पहले है, तो अगर 1 को इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा -1 ना, नहीं समझ में आया, तो 1 को +1 छोड़ दिए और इसी को उधर लेके चले गए, तो क्या होगा बताओ, तो 1 माइनस बोलो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर क्या है, सी होगा, है कि नहीं, तो इसको आप उतार लो बढ़िया से। चलो ऑब्जेक्टिव नंबर अब क्या होगा, अगला बढ़ो जल्दी से। इसके बाद एक प्रश्न हम बनाएंगे, वो बढ़िया प्रश्न होमवर्क देंगे, उसको घर से बनाना। सर आप होमवर्क दे देते हैं ना, उसमें से कुछ प्रश्न नहीं बनता है तो आप नहीं बताते हैं। सुनो, एक क्लास क्या करेंगे, एक क्लास बीच में जितना भी हम प्रश्न दिए हैं उस सबको सॉल्यूशन करेंगे और आप उसे आंसर मिला लेना, ठीक है। चलो कल ही वह वीडियो लेक्चर हम बना देंगे जिसमें जो भी हम होमवर्क दिए हैं उसका जो है सॉल्यूशन कर देंगे, आंसर बता देंगे, ला देंगे। और लिखो छोटू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में लिखो, नंबर 3 होगा। कहता है यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए, तो आई प्लस ए का पावर 3 माइनस 7i बराबर है। कहता है ए स्क्वायर बराबर ए है, तो इसका मान बताना है कितना होगा। ऑप्शन दिया है, इसका मान ए के बराबर होगा, इसका मान i माइनस ए के बराबर होगा, इसका मान i होगा और इसका मान 3a होगा। आपको बताना है कौन होगा। ए छोटू, हम लोग ज़्यादा दिमाग है भी नहीं है, लगाते भी नहीं है। कैसे, सुनो यार, देखो ऑप्शन में सब में a का पावर कितना है, 1 है। अब देखो यहाँ इसका मान इसमें से किसके बराबर होगा, तो ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि सब a का पावर कितना है, 1 है, यहाँ पावर कितना है, 3 है। इसका मतलब कि पावर जो ज़्यादा है उससे बढ़ाना ही कमाना है ना। काहे कि यहाँ पावर 3 है, यहाँ सबका पावर क्या है, 1 है। मतलब इसका उपयोग करके इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसमें इसका उपयोग करेंगे। अब पावर ज़्यादा से क्या करेंगे, कम करेंगे। जैसे ही पावर ज़्यादा से कम करेंगे इसमें से ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलो हम इसको तोड़ते हैं, इसको ध्यान में रखकर। तो चलो आपको एक चीज़ दिया गया है, ए स्क्वायर बराबर क्या है, ए है। अब इसको तोड़ना है, तो देखो यहाँ से आई प्लस ए के पावर 3 अब माइनस कितना, 7 है। अब छोटू बताओ, ए स्क्वायर बराबर ए, हमको ए स्क्वायर का यूज़ करना है। तो ये जो पावर 3 है, आप पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं, याद है ना, ए स्क्वायर इंटू ए लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ भी इस आव्यूह का पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, आई प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू बोलो आई प्लस ए, कर सकते हैं ना, क्योंकि ये ए स्क्वायर का यूज़ करना है।
चलो 7 है। अब ए स्क्वायर का मान बताओ। तो सब बच्चा जानता है अगर आव्यूह है, ए बी आव्यूह है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आव्यूह के गुणनफल में बताए थे क्या। कितना बच्चा लिखेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। गलत हो जाएगा क्योंकि आव्यूह में ए बी के बराबर नहीं होता है, हम सिखा दिए थे वहाँ। तो आव्यूह में क्या होगा, तो होगा ए स्क्वायर ए बी प्लस बी ए होता है, क्योंकि आव्यूह में बी ए बी के बराबर नहीं होता, इसलिए ऐसे। अब इसको तोड़ो तो ए प्लस बी के होले फॉर्मूला पे इसको तोड़ो तो पता है क्या होगा। तोड़ेंगे तो क्या होगा, लिखो आराम से। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो होगा आई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस आई इंटू ए प्लस ए इंटू वाई। आ गया, ऐसे हो गया, टूट गया। चलो फिर आई प्लस ए अब माइनस कितना 7a, ठीक है। चलो अब तुम पढ़ा है इकाई आव्यूह का पावर कितना भी दे दो इकाई आव्यूह ही रहता है। प्लस सुनो ना मेरी बात, ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देगा, देखो ना, ए स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेगा, तो यहाँ ए स्क्वायर उस जगह पर क्या लिखेगा, ए। आई गुना ए हम सिखाए थे ना, किसी आव्यूह में इकाई आव्यूह से गुना करने पर वही आव्यूह मिलता है, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ये भी क्या मिलेगा, ए मिलेगा। अब बगल में 1 प्लस ए माइनस कितना 7 है। अब चलो यहाँ से आई ए कितना 3a हो गया। चलो फिर आई प्लस ए बराबर माइनस 7 है, ठीक है। अब चलो यहाँ से फिर अब इसको इसमें गुना करना है, तो यहाँ तक समझा, गुना करते हैं, बराबर है, गुना करो आई इंटू आई स्क्वायर। चलो फिर आई इंटू ए पढ़िए प्लस 3a इंटू आई, अब बोलो प्लस 3a इंटू ए का स्क्वायर, बगल में क्या है माइनस 7 है। चलो आई का पावर कितना भी आई होता है, आई इंटू ए भी आई होता है, ए इंटू आई भी ए होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3a। अच्छा प्लस 3, ध्यान दो, ए स्क्वायर के जगह पे क्या लिखना है, ए स्क्वायर की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, ए, तो ये क्या हो जाएगा 3, यह क्या हो जाएगा 3a माइनस कितना 7 है। चलो बच्चों आई 3 3 6a 6 7 है या माइनस 7 है, गया, क्या बचा आया आई। बात समझ में आया, बताओ तो इसका उत्तर क्या हो गया, आई हो गया। तो यहाँ हम देख रहे थे कि पावर 3 में है, उत्तर में जितना भी आव्यूह है सबका पावर क्या है 1 है, तो मैंने पावर ज़्यादा से क्या किया, कम किया। पहले 3 को 2 में तोड़े, फिर 2 से यूज करते गए, सब आ गया, ठीक है। चलो इसको उतार लो। अब एक होमवर्क होगा बढ़िया सा, जानता ही है, होमवर्क देते हैं बढ़िया भला, ताकि आपका दिमाग खुले। और सुनो ना, जो भी होमवर्क हम देंगे तो उसको बनाइएगा। होमवर्क याद रखना, होमवर्क नहीं बनता है तो उसके जो पीछे थ्योरी दिए हैं उसको उलट के पढ़ो। वही प्रश्न जो आपसे नहीं बनेगा वह प्रश्न आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना है, जो प्रश्न हम होमवर्क दे उसको बनाइए, नहीं बने प्रयास करना है, फिर हम बताएंगे। ये नहीं कि जो बन रहा है उसी को बनाएंगे, बात खत्म, ऐसा नहीं करना है। जो प्रश्न नहीं बनेगा आपसे और उसको जब बनाने का प्रयास करेंगे तो ढेर सारे जानकारी उसको प्रश्न को बनाने से आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बात को ध्यान में रखना है। चलो अब हम एक प्रश्न देते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसी पर आधारित, बस इसी जैसा है प्रश्न छोटू, और उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो लिखो बाबू HW, लिखो HW, माना ए एक आव्यूह इस प्रकार है कि क्या नाम अंकल, देखिए तो कितना ड्यूरेशन हुआ, ड्यूरेशन क्या हुआ, ए स्क्वायर बराबर तथा
i प्लस a का पावर 10। चलिए 10 बराबर, ओ सर फिर आप दे दिए पावर 10 वाला, है ना। प्रयास करना, चैंपियन बनना है तो कठिन प्रश्न का प्रयास करना पड़ेगा, वरना सूखा हुआ जगह में तो कैसे लोग चल लेता है, सिंपल जगह में कैसे लोग चल लेता है। हो तो के का मान होगा, हो तो के का मान होगा। आज जो लोग मैट्रिसेस पूरा पढ़ लिया है, ख़त्म कर लिया है, सभी इसको बनाना। देखो हाँ, कुछ लोग है जो 4-5 दिन में मैट्रिसेस ख़त्म कर लिया है। एकदम इसको बनाओ बढ़िया से। तो होमवर्क रहा, इसको बनाइए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, लिखो। अब जितना भी प्रश्न हम देंगे वो आसान प्रश्न होगा, आपको घर से बनाना है। अभी SW चलेगा ही। SW नंबर 1 था, SW नंबर 2 लिखो, लिखे जल्दी से। उतार लिया, लिखो प्रश्न। प्रश्न लिखा जाए, प्रश्न इधर उधर तैर रहा। लिखिए, यदि A1 लिखो, ये तो बहुत आसान है। यदि A1 सममित आव्यूह हो तथा n प्राकृत संख्या, n बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या, तो a के पावर n होगा, तो a के पावर n होगा। 4 गो ऑप्शन है, 4 गो ऑप्शन है। खुलदा सिमसिम ऑप्शन क्या है? सममित। a के पावर n सममित, b में विषम सममित, c में विकर्ण आव्यूह, और डी में नॉन ऑफ दीज। बना लेगा? अरे तुमको सिखाए थे सममित आव्यूह का पावर, लास्ट वाला नंबर 5वां प्रॉपर्टी, सममित आव्यूह का पावर कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 2 3, 1 2 3 का मतलब प्राकृत संख्या, तो सममित आव्यूह का पावर कोई भी प्राकृत संख्या हो, सममित आव्यूह ही होगा। और इसका आंसर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा। ई बनाना है। अभी लिखो, बस सब खत्म हो गया। अब आज होमवर्क देंगे NCERT से, उस सबको आपको बनाना पड़ेगा। समझ में आया? ढोलू, लुक ऑन द बोर्ड। चिंकू पिंकू ध्यान दो। लिखो अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। देखिए क्वेश्चन लुका छिपी खेल रहा है। एक बार मैथ का बाण चलेगा, शांत हो जाएगा। देखिए बाबा का मंत्र चला, यह भी अस्थिर हो जाएगा। लिखिए, यदि क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। सो नहीं, सो नहीं, देखो यहाँ ध्यान दो, बेटा गिलाएगा। लिखो, यदि A1 विषम सममित, यदि A1 विषम सममित आव्यूह हो, यदि A1 विषम सममित आव्यूह हो तथा n प्राकृत संख्या हो, इतना, तो
ए के पावर एन होगा। ध्यान पूर्वक प्रश्न को उतारिए। सममित बी में विषम सममित, सी में बाबू विकर्ण आव्यूह, और डी में बोलो नॉन ऑफ दी, है ना। इसको भी ध्यान में, यह भी प्रॉपर्टी पर आधारित है। नंबर 4 प्रश्न देखो। तू लोग फिर मैसेज देख रहा है मोबाइल से, मुँह छा गई लेकिन अभी तक अकल नहीं आया तू लोग को। ध्यान दो, बच्चों के गजनी ध्यान दे। मुँह छा गई लेकिन अकल नहीं आई है अभी तक। फिर लिखो यहाँ, यदि ए एक विषम सममित आव्यूह हो तथा इन समधनात्मक पूर्णांक हो तो ए के पावर एन होगा, है ना। लिखो सममित विषम सममित विकर्ण आव्यूह, और इसमें नॉन ऑफ दीज बना लेगा। तो पढ़ा था ना कि विषम सममित आव्यूह के पावर सम धनात्मक पूर्णांक हो, विषम सममित आव्यूह के पावर सम धनात्मक पूर्णांक हो तो सम्मित होता है। क्या होता है? सम्मित होता है। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट बढ़ो। नंबर कैमा 5वां देखो। कैमरामैन अंकल साहब दीजिएगा, अगला प्रश्न लिखाना होगा, वहाँ रख दीजिए तब तक। लिखो अब नंबर 5वां। बस अब ख़त्म है छोटू, अब हम लोग छुट्टी। यह जो चैप्टर है 3.3 सब जाके बना लो। चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न करा दिए हैं, है ना। लिखिए, यदि ए एक, जो भी कोई बच्चा तुम्हारे अगल बगल में सम्मित विषम सम्मित पढ़ा होगा उससे मिला लेना। यदि ए एक विषम सम्मित, पता चल जाएगा तुम क्या पढ़ रहा है। विषम सम्मित आव्यूह हो तो हो तथा एन विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो ए के पावर एन होगा। बाबू ऑप्शन, यही ऑप्शन होगा। उतारो ना, सब में एक ही ऑप्शन है, सब में यही वाला ऑप्शन यहाँ उतार लेना, 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 यही वाला ऑप्शन यहाँ उतार लेना। ठीक है, जल्दी करो बनाना, खुद से थ्योरी को पढ़िए और प्रश्न को बनाइए। चलो अब देखो, मोबाइल डांस कर रहा है। चलो देखो नंबर 6 देखो। नंबर क्या है सर? 6 देखो, बस लास्ट है, साथ ही प्रश्न है। कहता है यदि ए बराबर, बाबू टिंकू ध्यान दो, यदि ए बराबर AIJ N बाई एन एक विषम सममित, एक विषम सममित, एक विषम सममित आव्यूह हो तो, एक विषम सममित आव्यूह हो तो AII बराबर होगा
जीरो, कुछ आई के लिए, कुछ आई के लिए। नंबर बी में जीरो, सभी, सभी, सभी आई बराबर 1 2 3 डॉट डॉट एन के लिए। सी में एक होगा कुछ आई के लिए, कुछ आई के लिए, और डी में एक, सभी आई बराबर 1 2 3 के लिए। ठीक है, चलो उतारो। अब लास्ट प्रश्न होगा नंबर 7वां। अब हो गया आपका सममित और विषम सममित आव्यूह पर आधारित प्रश्न। क्या हो गया प्यारे बच्चों, ख़त्म हो गया। अब तुम बनाना होमवर्क अभी हम दे देंगे। अब प्रश्न नंबर लिखो 7। कहता है यदि ए एक विषम सममित आव्यूह हो तो, यदि ए एक विषम सममित आव्यूह हो तो, एक विषम सममित आव्यूह हो तो ए का ट्रेस बराबर क्या होगा। तो आव्यूह ए का ट्रेस, अगर ए एक विषम सममित आव्यूह है तो आव्यूह ए का ट्रेस, ट्रेस का मतलब समझता है ना, विकर्ण अवयवों का योगफल, सिखाए थे। चलो यहाँ 1, बी का मतलब -1, सी 0, डी में नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न क्या करोगे, घर से बनाओगे। अब सुनो मेरी बात, सममित और विषम सममित आव्यूह का थ्योरी पढ़ा दिए, प्रश्न खत्म हो गया। अब एनसीईआरटी बुक से होमवर्क देते हैं। देखो 3.3 एक्सरसाइज होमवर्क है। 3.3 एक्सरसाइज का टोटल क्वेश्चन जाके बना लेना है, समझ में आया। और 3.3 तो सब बन जाएगा। उसके बाद हम आते हैं विविध प्रश्नावली में। इसमें आता हूँ विविध प्रश्नावली, होमवर्क मिलेगा आज, है ना। होमवर्क देखो विविध प्रश्नावली, तो 3.3 हो गया ना। उसके बाद एनसीईआरटी में विविध प्रश्नावली भी दिया है। क्या दिया है, विविध प्रश्नावली का कौन कौन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, 5 बनाना है, 6 बनाना है, 7 बनाना होगा, 8 बनाना होगा, 9 बना लो, 9 बना लो, 10 बना लो, 11 बना लो, 11 बना लो, 11 रुक जाओ, 11 के बाद 13 बना लो, 14 बना लो, 15 बना लो। 4-5 क्वेश्चन बच गया, वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगला क्लास में आगे कुछ अलग टाइप का प्रश्न करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक अगले एपिसोड में मिलते हैं। तो लोग अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, रिवीजन करो, खूब पढ़ो, मस्त रहो।